थाना सिटी के इलाके झंग रोड से 76 साल खातून पहले लापता होती हैं। खबर मिलती है, वाकई का मुकदमा दर्ज किया जाता है, पुलिस तफ्तीश का आगाज़ करती है, कार्रवाई का आगाज़ करती है और उसके बाद पता चलता है कि इस खातून की लाश मिलती है। इसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है और कत्ल करके लाश को दरिया में फेंक दिया जाता है। बहरहाल पुलिस मुकम्मल तफ्तीश कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान तक पहुंच लेती है और मुल्जिमान इस वक्त ज़ेरे हिरासत है। ये जालिम शख्स कौन है और ये उमर रसीदा खातून कौन है, यहाँ पर ये आपको बताना बेहद ज़रूरी है। जिस 76 साला खातून का बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिसको दरिया में जालिमों ने फेंक दिया, ये खातून कोई और नहीं बल्कि मुल्जिमान की सगी दादी थी। आई डोंट नो कि हम किस डगर पर चल रहे हैं, हमारा माशरा कहाँ पर जा रहा है। सिर्फ चूंकि इस बूढ़ी खातून के पास कुछ तलाई जेवरात थे जिनको छीनने के लिए, हासिल करने के लिए, उन पर कब्जा जमाने के लिए इन मुल्जिमान ने यानी कि सगे पोतों ने अपने ही दादी को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। निहायत ही अफसोसनाक ये एक वाक़या आया है, शुरूनुमा हुआ है। बात करेंगे इसी वाक़े की, डिटेल्स लेंगे। राजा नवाज हमारे नुमाइंदे चिन्योट से हमें अपडेट करेंगे। शुक्रिया राजा नवाज, आपने ज्वाइन किया। बताइएगा किस तरह से ये पूरा वाक़या पेश आया। मुल्जिमान ने नहायत ही सफाकियत का मुजाहिरा किया है। पोतों की तो जान बसी होती है दादी में। जी बिल्कुल, दादी का रिश्ता जो है वो एक मुक़द्दस रिश्ता है, हमारे लिए बैस तज़ीम और एहतराम का रिश्ता है। और घरों में जो ये बुज़ुर्ग है ये हमारे लिए बैस रहमत है और तमाम लोग जो है वो अपने बुज़ुर्गों से प्यार करते हैं। लेकिन इस मुक़द्दस रिश्ते को इन दरिंदा सिफ्त पोतों ने लालच की भेंट चढ़ाया है और बताया जा रहा है कि ये वाक़या थाना सिटी के इलाके मल्ला ठट्टी गर्मी में पेश आया, जहाँ पर सगे पोतों ने जो है वो सोने के लालच में अपनी सकी दादी को बेदर्दी से कत्ल किया। इस वाक़ये की इतला मिलने पर हर आंख अश्क बार है और हर आदमी परेशान है कि ये हमारे मुआशरे को क्या हो रहा है। ये वो रिश्ते हैं जो हमारे लिए इंतहाई मुक़द्दस है और हम जो है वो लालच की भेंट चढ़ रहे हैं और इन पोतों ने सोने के लालच में अपनी सगी दादी को बेदर्दी से कत्ल किया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अच्छा, मुझे बताइएगा राजा नवाज, मुल्जिमान ने ये पूरी कत्ल की वारदात को किस तरीके से प्लान किया? हाँ जी, इस बारे में हमारी जो है वो मुद्दई और से भी बात हुई है, पुलिस से भी हमारा रब्ता हुआ है। जो इस दौरान तफ्तीश की गई उस हवाले से जो हमें पता चला है वो ये है कि जो ये पोते हैं बदबख्त, जिनका नाम आदिल और हसन है, इन्होंने अपनी दादी जनता बीबी 76 साल की जो है ये मुल्ज़मान ने अपनी दादी के घर के साथ एक होटल बनाया हुआ था। हमारी इतलात के मुताबिक दादी जो है वो जब घर से बाहर निकली तो इन्होंने उसे दादी को अपने होटल में बुलाया और दोनों ने उसका गला दबाकर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। गला दबाने के बाद इन जालिमों और सफाक पोतों ने जो है अपनी सकी दादी खून के रिश्ते को कत्ल किया और उसके बाद एक बोरी में उसे बंद किया और बंद करने के बाद उसे दरिया चनाब में फेंक दिया। जहाँ पर जो है वो अभी तक लाश तो नहीं मिली, लेकिन ये मुल्ज़मान जो है ये पुलिस ने ट्रेस किए और इस वक्त ये पुलिस की हिरासत में है और जो लाश है उसकी अभी जो है वो उसको तलाश किया जा रहा है। ठीक है, लाश अभी तक नहीं मिली है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, पुलिस अभी लाश की तलाश करी। दरिया में खातून को, मोमर खातून को कत्ल करके फेंका गया था। ठीक है राजा नवाज, ये मुझे बताइएगा कि कैसे मुल्जिमान, पुलिस किस तरीके से मुल्जिमान तक पहुंची, किसने खबर की, किसने इतला की, पुलिस ने फिर बर वक्त किस तरीके से कार्रवाई की? हाँ जी, ये जो वाक़या है ये 3 अगस्त को जो 76 साला जनता बीबी है वो घर से लापता हुई। तो पुलिस ने वाक़या जो है वो गुमशुदगी का, पुलिस ने वाक़ये पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया, जो कि जनता बीबी का एक बेटा है कैसर, उसकी मुद्दत में ये गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ।
उसके बाद जो है इसकी तलाश जारी रखी गई। लवाहिकीन ढूंढते रहे, अहले इलाका भी इसको ढूंढते रहे, पुलिस जो है वो भी इसे तलाश करती रही। 2-3 दिन के बाद ये वाक़या जो है ये गुमशुदगी के अलावा कत्ल की तरफ जाने लगा कि यकदम जो है वो जनता बीबी अपने ही महल्ले से कहाँ गायब हो गई। तो पुलिस ने जो है वो तफ्तीश का दायरा कार वसी किया और शहर में जो CCTV फुटेज लगी हुई है, CCTV फुटेज चेक की गई तो CCTV फुटेज में ये जो मुल्ज़मान हैं इनकी एक वीडियो मिली जिसमें ये मोटरसाइकिल पर एक बोरी लेकर जा रहे हैं। इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि जब ये जनता बीबी गुमशुदा हुई तो पुलिस और लवाहिकीन के साथ ये पोते जो बदबख्त पोते हैं ये भी अपनी दादी को तलाश करते रहे, लेकिन ये सब जानते थे, इन्होंने कत्ल भी किया। इसके बावजूद इनके काम देखे कि ये लवाहिकीन और पुलिस के साथ मिलकर अपनी दादी को ढूंढने का ड्रामा करते रहे। इस दौरान पुलिस को भी शक हुआ इन पर, इनकी हरकतों की वजह से, और लवाहिकीन जो हैं इनके कातलों के चचा जो हैं उनको भी ये शक हुआ इन पर। तो पुलिस ने शक की बुनियाद पर इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और उस CCTV फुटेज की वजह से इन्हें गिरफ़्तार किया। इनकी जब तफ्तीश की गई तो इन्होंने इकरार किया कि इन्होंने ही जो है वो अपनी दादी को सोने के लालच में कत्ल किया। जिस जेवर की वजह से इन मुल्ज़िमान ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों अब जहन्नम पा ली, मुझे बताइएगा जनता बीबी के पास कितने जेवर मौजूद थे, कितनी मालियत के जेवर मौजूद थे? हाँ जी, बताया जा रहा है कि जो 65 साला जनता बीबी है उसने सोने के कंगन और सोने की बालियां पहन रखी थी जो जिनका वज़न जो तकरीबन 4 तोले से ज़्यादा बताया जा रहा है। 4 तोले सोने के लालच में इन दरिंदा सिफ्त कातलों ने अपनी सगी दादी का खून किया, कत्ल करने के बाद उसे दरिया में फेंका। अभी पुलिस ने जो है वो कुछ सोना भी बरामद किया है और इसके साथ इन कातलों ने जो सोना छीना था अपनी दादी से उसमें से कुछ सोना इन्होंने बेच दिया। तो उस मद में पुलिस ने कुछ नकदी भी बरामद की है जो इस वक्त पुलिस के पास है। ये 4 तोले सोना बताया जा रहा है। इन 4 तोले सोने के लालच में इन पोतों ने अपनी सगी दादी का कत्ल किया। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी, यही बात इस पर कहना बनती है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। मुझे बताइएगा राजा नवाज़ के मुल्ज़िमान अपनी दादी को माजी में भी तंग करते रहते थे पैसों के लिए, जेवरात के लिए। जो अहले मोहल्ला है वो इस हवाले से क्या बताते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस सिलसिले में हमारी जो है वो अहले इलाका से बात हुई, लवाहिकीन से भी बात हुई और हमारे ज़राए के मुताबिक इनके दरमियान पहले भी तलख कलामी होती थी और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये जो दोनों मुल्ज़मान हैं ये इनके चाल चलन ठीक नहीं थे। ये आवारा गर्दी करते थे और महल्ले के लोगों को ये तंग करते थे। महल्ले वाले दादी को पोतों की शिकायत करती थी तो दादी जो है वो इनको झिड़कती थी और इन्हें मना करती थी, इनसे लड़ाई करती थी कि आपकी वजह से हमारी मोहल्ले में बेइज्जती हो रही है और हम बदनाम हो रहे हैं, तो आप अपने जो हरकतें हैं वो ठीक करें। तो इस बात का भी पहली बात तो ये है कि ये लालच भी पहली बात है कि ये लालच में कत्ल किया गया। दूसरी बात ये ठीक है कि ये माजी में इन पोतों जिनका नाम आदिल और हसन बताया जा रहा है, इनका अपनी दादी के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था और उसकी वजह ही यही थी कि ये इनकी हरकतें ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये अपने पोतों को मना करती थी कि अपना चाल चलन ठीक करें, लोगों को तंग ना करें। और दादी की झिड़कियों से और उसकी मना करने की वजह से भी ये इस चीज़ का इन्हें रांझ था कि दादी ने मना क्यों करती है। और हमारी जब इस सिलसिले में मुदई से बात हुई तो उसने ये भी बताया कि ये पहले भी 2-3 दफ़ा लड़ाई हो चुकी और बाकायदा तौर पर मुल्ज़मान ने दादी को धमकियां दी थी कि अगर आपने हमें इस तरह लड़ना या लोगों के सामने बेइज्जत करना बंद ना किया तो हम जो है वो कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका राजा नवाज़। आप पूरे मामले की जो तफसीलात थे, डिटेल्स वो हमारे साथ शेयर करे थे। इसी हवाले से हम बात करेंगे DSP चिन्योर फजल अब्बास साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। फजल अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि
सबसे पहले तो आप दाद बनती है आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए कि इतनी बर वक्त कार्रवाई की गई, मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। किस तरीके से सारे ताने बाने जोड़े, मुल्जिमान की गिरफ्तारी हुई, उनको ज़ेरे हिरासत में लिया गया, किस तरीके से शक हुआ आपको, आपकी टीम को कि ये जो सगे पोते हैं यही मुजरिम हैं, यही मुल्जिमान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1/8/22 को ये मामला हुआ था। इसमें जनता बीबी एक मुअम्मर खातून थी जिसकी 67 ईयर्स ऑलमोस्ट एज थी। वो घर से मिसिंग हुई, कुछ सब्ज़ी ख़रीदने निकली थी, वापस नहीं पहुंची। कुछ देर के बाद वो अपने बेटे कैसर के साथ रह रही थी। तो कैसर ने कोई 2-3 घंटे के बाद उसको ट्रेस करना शुरू किया, उसको नहीं मिली। वो कोई एक दिन तो उसने नेक्स्ट डे जो है वो लगा दिया ट्रेस करने में अपने रिश्तेदारों के यहाँ। तो 3 तारीख को उसने रिपोर्ट किया पुलिस को कि ये मेरी वालदा मिसिंग है, इस तरह निकली थी, वापस नहीं पहुंची। तो फौरी तौर पे SHO सिटी ने उसकी FIR लॉन्च की और साथ ही आगे इंटीमेट किया, मुझे एज SDPO इंटीमेट किया, DPO साहब को किया। DPO साहब ने एक टीम तश्कील दी जिसको मैं हेड कर रहा था। तो इमीडिएटली हमने उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन वो स्टार्ट कर दी। उसमें हमने बड़ी डेडिकेशन के साथ, हमारी जो टीम थी उसमें वसीम आइयो थे, हमने वो स्टार्ट किया उनके घर से। हमने CCTV फुटेज जो है उस पर हमने फोकस किया, CCTV कैमरास को चेक किया। उसमें हमें उसकी एक फुटेज मिल गई जिसमें वो जा रही है पैदल। तो उसको ट्रैक करते हुए फिर हमने चंद घंटे बाद हमें एक और फुटेज मिल गई और इस एक्सरसाइज में हमने ऑलमोस्ट 40 to 50 कैमरास जो हैं वो चेक किए थे। चंद घंटे के बाद एक और फुटेज मिल गई जिसमें 2 नामालूम अफराद बाइक पे जा रहे हैं और महसूस हो रहा था कि कोई बोरी टाइप उन्होंने दरमियान में रखी हुई है। फिर हमने उसको ट्रैक किया और वो एक मुश्किल मरला था, नामालूम अफराद थे, वो जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा शहर है। ताम हमने मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। वो मुल्ज़मान हमने बहुत जल्द आइडेंटिफाई किए, उनको शामिल इंक्वायरी किया और उसमें इंकशाफ हो गया। वो उन्होंने बता दिया कि हमने अपनी दादी का मर्डर किया है गला दबा के और उसकी बोरी बंद करके उसको दरियाए चनाब के पुल के करीब दरिया में। बहुत बहुत शुक्रिया DSP फजल अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।